तो उम्मीद है मुझे कि ये जो गरीब हैं, बेचारी बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके लिए उसका हक मिलेगा। उसको सड़कों पर उतरो, वक्त के खिलाफ आंदोलन करो। क्यों उतरे? जब उनके थोड़े तक नाम दे रहे तो वही उतरे जो खा रहे, उन्हें तो परेशानी है। परेशानी उन्हीं नेताओं को तो है जो ऊपर से खा रहे काट के। और जो हॉकी स्टेट बैंक है, उनके मैनेजर को उस कमेटी में वो बना दिया। जब से पता चला कि 8 दिन में ही 2 लाख रुपए आ गए थे, तो ये लोग खा जाते हैं। सही बात तो ये है, हकीकत बात तो ये होती है। वैसे अखिलेश जी तो कह रहे हैं इतना परेशान मुसलमानों को कर दिया बीजेपी। पूछिए जाके, हमारे थाने में जाके ये देखिए आओ क्या मुकदमे लिखे गए हैं। कह रहे थे अब वक्फ बिल थोप दिया इनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। भाई ऐसा कुछ ना। ये तस्वीर आप देखिए, हाथों में माला है, फूल की थाली है, इधर हाथ में माला है, इधर फूल की थाली, और चेयरमैन खुद मेरे साथ मौजूद है, चेयरमैन के पति हैं। ये किस तरीके की तस्वीर है इस कुंदर की विधानसभा से? ये जो रिकॉर्ड बना है हिंदू मुस्लिम एकता का, ये उसकी कहानी है, समझे? ये उसका रिजल्ट है। देखिए खुद यहाँ पर जो विधायक हैं कुंदरकी से ठाकुर रामवीर सिंह, वो यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ईद मिलन समारोह के दौरान ठाकुर रामवीर सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, संभल के बिल्कुल बगल का जिला है, जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल बगल का जिला। देखिए फूल, यानी कि अपने विधायक ठाकुर रामवीर पर पुष्प वर्षा हो रही है। ये देखिए, ये संभल के ठीक लगता हुआ जिला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद की ये विधानसभा है कुंदर की। ये देखिए अपने विधायक को देखते ही किस तरीके से यहाँ पर जो फूलों की वर्षा हो रही है। देखिए एक तरफ तो जो बिल है वो लाया गया है, यानी कि अमेंडमेंट जो बिल है वो लाया गया, और दूसरी तस्वीर आप देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल एक तरफ लाया गया, और दूसरी तरफ देखिए ये ईद मिलन समारोह हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो विधायक ठाकुर रामवीर सिंह हैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम समाज की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। भाई साहब, किस तरीके से यहाँ पर भव्य स्वागत किया आप लोगों ने? जी, ये ठाकुर रामवीर जी जो है गंगा जमुना तहजीब की असली पहचान है, जो होली और ईद मिलन समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, बढ़ चढ़ के हमारे होली मिलन समारोह तो हमने देखा भी था, सुना भी था। ईद मिलन समारोह हमारे ठाकुर रामवीर जी ये चेयरमैन के द्वारा किया गया। पहली बार इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा ईद मनाई जा रही है हमारे यहाँ। समाजवादी का गढ़ हुआ करता था, इससे पहले कभी ईद मिलन नहीं हुआ। कभी ईद मिलन नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, कभी ईद मिलन नहीं हुआ। जो हम 70% मुसलमान है यहाँ पर, आज हमें महसूस हो रहा है हमें कितनी खुशी मिल रही है। हाँ, लेकिन हमें जा रहा है कि ये तो बीजेपी की विधायक है, और बीजेपी का मुसलमान का क्या तालमेल? बीजेपी तो देखिए मुसलमानों को परेशान कर रही है। भैया जब अपने घर में नमाज पढ़ा सकते हैं हमारे ठाकुर रामवीर जी, अपने घर में अजान लगाकर, और 1000 आदमी मुसलमानों को नमाज पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये गिरजाघर में भी आते हैं, चर्च में भी जाते हैं, मस्जिद में हैं, ये सबके विधायक हैं। पहली बार सभी समाज ने इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पर आए, लोगों से बातचीत कर रही है, जरा ये तस्वीर। अच्छा ये बताइए, ये तो कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों को तो इतना परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, सपा लड़ाई लड़ेगी मुसलमानों की। भाई साहब, हमने पहली बार अपनी वोट की कीमत जानी है। इतनी बड़ी इज्जत हमें कभी नहीं मिल पाई। चाहे तो ठाकुर रामवीर जी हमारे विधायक जी बने हैं, यहाँ पर पहली बार होली मनाई गई है, पहली बार हमारी जिंदगी के अंदर ईद मनाई गई है, और बिना कोई ईद मिलन समारोह किसी विधायक ने हमारे क्षेत्र में नहीं किया। पहली बार हमारे ठाकुर रामवीर जी ने ईद मिलन समारोह भी किया। यहाँ पे ईद मिलन समारोह मना रहे हैं, वहाँ देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है। उस पर कहा जा रहा है कि साहब हम इस बिल को नहीं मानेंगे। वक्फ अमेंडमेंट को जो मदनी साहब है उनका ये कहना है कि मुस्लिमों के ऊपर थोपा जा रहा है। देखिए ऐसा है ना, वक्फ संपत्ति क्या है? जो हमारे क्षेत्र से लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीन जो वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी वो मदरसों के लिए, मस्जिद के लिए की गई थी। वो लोग अपनी निजी संपत्ति मानना है। अगर निजी संपत्ति मानने तो उनसे छुटकारा, यानी कि उनसे छीननी पड़ रही है। उन गरीबों के लिए मकान बन सकें, मुसलमानों के अच्छे तालीम दायरे बन सकें, स्कूल बन सकें, या डिग्री कॉलेज बन सकें, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही बात है। आपको लगता है संशोधन होना ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर मदनी साहब का तो कॉल है कि आप सड़कों पर आइए, उधर जमीयत उलमा हिंद का कॉल है आप सड़कों पर आइए, मुसलमान चुप नहीं रहेगा। वो घुमा फिरा के कर रहे हैं, वो लोग घुमा के कर रहे हैं। सही मायने में तो ये है कि जो देखिए कोई एक वक्फ संपत्ति है, उस पर अगर हमारा तालीम दायरा बन जाए, डिग्री कॉलेज बन जाए या यूनिवर्सिटी बन जाए, एक कोई अलग से काम बन जाए जो हमारे बच्चे पढ़ें, कंप्यूटर हाथ में हो, एक हाथ में कुरान हो, तो कोई गलत बात नहीं भाई साहब, हम तो ये बात को मानेंगे। तो ये हमारे क्षेत्र में आप लगाइए, हमने 1,71,000 कुछ वोट दिए। हमने पहली बार ईद मनाई गई है और पहली बार विधायक के द्वारा होली मिलन समारोह किया गया है।
देखिए होली मिलन और ईद मिलन समारोह, ये देखिए होली मिलन तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ईद मिलन भाई साहब क्या कहेंगे, ईद मिलन समारोह मनाया? जी मेरा नाम भूरा कुरैशी है। बीजेपी के विधायक की देखो बीजेपी क्या है और समाजवादी क्या है। यहाँ 27 महीने या 30 महीने के लिए एक ठाकुर साहब को, रामवीर विधायक जी को मौका जो मिला है, एक मुसलमान उनसे इतना बड़ा खुश है कि खुद जाके गले गले मिल के ईदगाह पे उन्होंने नवाज लोगों से मिले, पहली बार मिली, उससे एक मुसलमान इतना खुश है, बहुत बड़ा खुश। और आप कह रहे हो बीजेपी, और वो क्या है, हमारे लिए बहुत कुछ है बीजेपी, समझ रहे हो ना, हमारे लिए पत्रकार साहब बहुत है। और हाजी रिजवान जी तो कह रहे हैं कि बहुत नाराज है मुसलमान। देखो हाजी रिजवान जी का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे जो है, जो मुझे सुख चैन मिल रहा है बीजेपी में, सबसे बड़ा मुद्दा डिंगापुर का रोड था। आज कोई आदमी ये कह रहा है विधायक जी के जीतते ही रोड बना, आप ही बता दीजिए, आपको बताओ, आप बाहर के बना जी सर, अरे बना, लोग डिंगापुर का रोड बना, कैसे बना, ये विधायक जी के दौर में बना। बाकी जो काम 30 साल के पेट में हुआ, वो 30 महीने में ठाकुर साहब करके दिखाएंगे विधायक जी, और कर रहे हैं। और मुसलमान उन अपने को इतना आ रहा है, ये मुसलमान सीट है, मेरा ताली तो बजा दो मेरे दोस्तों, ठीक है जी, मैं सही हूँ। आप खुश हैं यानी? बहुत खुश हैं, और लोग खुश हैं। हाँ जी, हम बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। बहुत तो नहीं है कि यहाँ पर जबरदस्ती आप लोगों को बुलाया जा रहा है? कुछ नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे भाई साहब? जी, ये कुंदर की विधानसभा है, यहाँ से पिछला जितना भी कार्यकाल रहा समाजवादी का रहा, और यहाँ पे आपने सब देखा, जब से विधायक भाजपा के रामवीर सिंह जी बने हैं, तब से विकास की गंगा बह चुकी है। और वो जो लोगों से ईद मिलन समारोह करे जा रहे हैं और नवरात्र पर्व के लिए भोजन कराया जा रहा है, ये एक विधायक जी की अच्छी सोच है, भाईचारे के लिए। मुसलमान विधायक जी को सुनेंगे और लोगों से बातचीत एक मिनट, मुसलमानों को जोड़ने की सोच है भाजपा में, मुसलमानों को जोड़ने के लिए ठाकुर रामवीर सिंह काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 1,71,000 वोट देकर मुसलमानों ने ये साबित किया, अगर आप हमें गले लगाएंगे तो हम भी आपको गले लगाएंगे। वक्त बिल आया है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बड़ा परेशान किया जा रहा है। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, किसी आदमी को कोई परेशानी। बिल को तो कह रहे हैं कि ये तो गड़बड़ कर दी सरकार, सब कुछ लेना चाहिए। वो भी सब बड़े बड़े लोग खा रहे हैं उसे, तो उन्हें परेशानी है, छोटे आदमी को कहाँ परेशानी, जब है तक आई न रिया। तो क्या नाम है बाबूजी आपका? दिलशाद भाई, आपको लगता है कि वक्फ की जो ज़मीनें जो बड़े लोग वक्फ करते हैं, एक तरीके से दान देते हैं कि साहब वक्फ कर दिया, तो जो बड़े लोग वक्फ करते हैं, तो जिन ज़रूरतमंद परिवारों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, या फिर आप क्या समझते हैं जो संशोधन हुआ है उससे आप सहमत? भाई गरीब आदमी के पास विकास आकर रहा, वो बड़े बड़े खा ले, तो उन्हें परेशानी आ रही है, उन्हें रोका जा रहा है, यही बात तो चल रही है, उन्हें परेशानी आ रही है। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को परेशान डाला, वो जो ठेकेदार है वो खा ले हुए, मजदूर देख तो रह जावे, आप उन्हें परेशानी आ रही है, वही धुंध मच रहा है। वो तो कह रहे हैं सड़कों पर उतरो, वक्फ के खिलाफ आंदोलन करो। क्यों उतरे, जब उनके धोरे तक नाम दे रहे तो वही उतरे जो खा रहे, उन्हें तो परेशानी है। परेशानी उन्हीं नेताओं को तो है जो ऊपर से खा रहे काट के। समाजवादी कह रही है कि लड़ाई लड़ो अपनी। क्यों लड़ाई, आपके साथ है? कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, अखिलेश जी ने कह दिया, तो वो के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो लड़ते रहे मैं वो लड़ते रहे मैं, हमको लड़े भाई, वही तो खा रहे हैं सब बेका बेका के, हम थोड़ी खा रहे हैं, हमारे धोरे तक आई न रहा, तो हमें क्या परेशानी है, हम तो जो कल कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी बस। भाई हमें तो रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी पीना, हमें क्या परेशानी है। इससे पहले भी कभी ईद मिलन समारोह इस क्षेत्र में हुआ, कुंदर की, मुरादाबाद, इस क्षेत्र के अंदर? नहीं, क्योंकि संभल से बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है। जी हाँ ना, पहले कभी नहीं हुआ यहाँ पे, पहले कभी नहीं हुआ यहाँ पे, ये पहले प्रोग्राम नहीं, पहले ही प्रोग्राम है जो ये हुआ पर, नहीं तो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, पहले कभी नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के लोग डरा रहे हो, धमका रहे हो? बिल्कुल ना, सब अपनी, आओ जबरदस्ती आओ, मतलब ये तो अपने घर बैठा हुआ है आदमी, अपनी मर्जी से है सब, हम अपनी मर्जी से है, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल सब अपनी मर्जी। ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, स्वेच्छा है कि साहब अपनी, अगर ईद मिलन समारोह है तो हम अपनी इच्छा से, बिल्कुल बिल्कुल सब अपनी इच्छा से आ रहे हैं, बहुत खुशी के साथ आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी डर है, कोई भी ऐसी बात नहीं। लेकिन ये वक्फ बिल पर तो बड़ा कहा जा रहा है कि मुसलमानों पर थोप दिया वक्फ। तो मैं समझता हूँ ये भी सही है। वो एक बार मतलब मैंने अखबार में पढ़ा था, बोले उसमें जो है साबिर साहब की दरगाह जो है उसमें इन्होंने 2 लाख का जन कितने का वो दिखाया था, क्या साहब 1 साल में पूरे इतने आए, लेकिन जब से उसमें एसडीएम की, और उनको शायद मैंने ये पढ़ा खुद अखबार में, और जो हॉकी स्टेट बैंक है उनके मैनेजर को उस कमेटी में वो बना दिया, जब से पता चला कि 8 दिन में ही 2 लाख रुपए आ गए थे, तो ये लोग खा जाते हैं, सही बात तो ये है, हकीकत बात तो ये होती है। वैसे आप ये समझ रहे हैं कि जो वक्फ बिल है उसमें जो कहा जा रहा है कि साहब जितनी प्रॉपर्टी तो वक्फ के पास इतनी है, लेकिन आमदनी जीरो है, जिससे विकास होना चाहिए मुस्लिम समाज का, जिससे विकास होना चाहिए बेवाओं का, जिससे विकास होना चाहिए अल्पसंख्यकों का, तो विकास नहीं हो रहा, पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर हो जा रहा है। वही लोग खा जाते हैं जो उसमें लगे मेंबर वगैरह, वही लोग इसको हड़प लेते हैं, मतलब इतना पैसा नहीं आ पाता बाकी में सरकार का, और वो होगा तो उम्मीद है मुझे कि ये जो गरीब हैं, बेचारी बेवाएं हैं, यतीम बच्चे हैं,
उनके लिए उसका हक मिलेगा उसको मुझे। लेकिन साहब ये कहा जा रहा है कि वक्फ के लिए लड़ाई लड़ो, मुसलमानों को ठग लिया सरकार ने, सरकार तो मदरसे बंद करवा देगी, मस्जिदें बंद करवा देगी, मोदी जी तो सबके पीछे पड़ गए, मुसलमानों को तो बड़ा परेशान किया जा रहा है। नेतागिरी सब अपनी अपनी नेतागिरी, आप वो कुछ नहीं बोलेंगे तो उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी ना। जो मान लो जो मुसलमानों के हितैषी बन के दिखाते हैं, है ना, दिखाते हैं, तो उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। और उन बातों ना करेंगे तो बात ये है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे मुसलमानों के लिए, इसलिए वो जाएंगे साहब, वो जाएंगे शायद, क्योंकि ना तो मुसलमानों का वोट चाहिए, बात ये है ना। मुसलमान वोट दे कहाँ रहा है, मुसलमान तो इस बार ठाकुर रामवीर को दे दिया। यहाँ पे तो उन्होंने दे दिया न, जैसे एमपी के इलेक्शन में दे दिया तो उन्हें 35-36 सीटें आ गई थी। अब उनको ये मालूम है, हो सकता है वो सोचो अगर कुछ ना कहूँगा तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, बात ये होती है ना। आप क्या मानते हैं, फायदेमंद है बिल या आपके विरोध में? तो फायदेमंद है, बाकी और जैसे भी आलिम लोग हैं वो क्या करें, लेकिन फिर भी हिस्सा जाना चाहिए ना, जो गरीबों के लिए है, बात ये है। हाँ साहब, होली मिलन तो सुना था, होता भी है, लेकिन ईद मिलन समारोह जी देखिए हैप्पीनेस, यानी कि खुशियाँ भरा एक माहौल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। ये ईद मिलन जो है, इधर भी कुछ लोग खड़े हैं। ईद मिलन में आए हो जी? जी जी जी, जी। क्या कहेंगे, ईद मिलन समारोह हमने तो पहली बार सुना, ईद मिलन समारोह भी पहले से चलता। अच्छा हाँ, ईद मिलन चलता, लेकिन इस क्षेत्र में तो कह रहे हैं लोग पहली बार हुआ है। पहली बार कर रहे हैं। जनता असल में विधायक जी से बहुत राजी है ना, इसलिए विधायक जी को बुला रही है कि भाई विधायक जी के साथ ईद मिलन करनी है। अच्छा हाँ यानी विधायक जी से भी गले मिल के होली मिलन भी किया था और ईद मिलन भी करेंगे। होली ईद मिलन के दिन ईदगाह पे भी आए थे विधायक जी। अच्छा, लोगों से वहाँ मिले, वहाँ जनता में, यहाँ ईदगाह पे। विधायक तो बीजेपी के विधायक और कह रहे हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों को परेशान कर रही है। कौन कहाँ है परेशानी, क्या हमारे यहाँ थाने में जाके देखो, कोई मुकदमा लिखा जा रहा है क्या? मुकदमा ही ना लिखा जा रहा, पुलिस ढूंढ रही है, कहीं कोई झगड़ा ही ना हो रहा। अरे अखिलेश जी तो कह रहे हैं इतना परेशान मुसलमानों को कर दिया बीजेपी। पूछिए जाके, हमारे थाने में जाके ये देखिए आओ क्या मुकदमे लिखे गए हैं। कह रहे थे अब बिग बोल वक्फ बिल थोप दिया इनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। भाई ऐसा कुछ ना है, वक्फ बिल के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है ज़्यादा, मगर जो है हमारे थाने में आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए कितने मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मुकदमे झगड़ा ही ना कोई किसी गाँव में भी, एक आध कोई छोट फुट बात हो गई तो लोग पंचायत से निपटा लें, और पहले तो मुकदमे लिखा जाना, कचहरी को जाना। तो यानी ईद मिलन समारोह के दौरान सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बड़े सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर ईद मिलन विधायक जी आ जाएंगे, देखिए आप, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये भी ना उनकी सीधी पहचान है जनता, तो बहुत हमारे क्षेत्र की तो है, अलग थोड़ी है। मोहडा बिलाव ये सब एक है। ऐसे लोगों जवान तो बड़े नाराज हुए, अब वो आदमी जब साहब ये जीते नहीं, जिताए गए हैं इनको। ऐसा कैसे वजह जिताए गए? और क्या, इससे पिछले 2017 वाला चुनाव देखा आपने? 17 वाले चुनाव में कितना मुस्लिम वोट मिला था? उस वक्त भी 30,000 वोट मिला था। लेकिन एक तबका तो ये कह रहा है कि आप सड़कों पे आओ, आप वक्फ बिल के लिए लड़ाई लड़ो। उधर मदनी साहब कह रहे हैं कि भैया बात तो हमारे यहाँ बाग बना देंगे। हमारे यहाँ बोर्ड का कोई मसला ही नहीं है, कहीं कोई जो है ना इसकी ज़मीन है, नहीं कोई चक्कर नहीं है, और लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन मदनी साहब तो कह रहे हैं भाई सड़कों पर लड़ाई होगी, कुर्बानी देंगे, ये कर देंगे। उनका मसला तो खुश है ही नहीं इससे। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। अरे मुस्लिम तो आप भी हैं। मुस्लिम है, हमें पहली बात तो ये कि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम आपसे कह दें, मगर हमारे यहाँ कोई वक्फ का मामला नहीं है, कोई मामला पूरे क्षेत्र में। कुंदर की विकास का मसला है, विकास पे वोट है। हाँ, पीछे ये ढींगेपुर रोड बहुत टाइम, बीजेपी के विधायक विकास करेंगे। हाँ करेंगे, रोड पड़ गया ढींगेपुर रोड, देखिए आप जाके। 5 साल से मेरे पास गैस एजेंसी है यहाँ HP की, गुमराही वाला सिस्टम नहीं है, तो 10 साल से परेशान है हम रोड पे, अब पड़ा है वो। देखिए तमाम लोग हैं जिनका अपना ये कहना है कि साहब विकास के वोट नाम पर वोट है, ये गुमराहों वाली राजनीति ना ये लोग करना जानते हैं, ना इन लोगों को पता है कि गुमराह वाली राजनीति क्या है। हालांकि इनकी अपनी राय है, वक्फ बिल पर भी इन लोगों ने अपनी राय रखी है। और आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को आप भी लाइक करें, आप भी कमेंट करें। और मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ ये ठीक वही कुंदर की विधानसभा है, जिस विधानसभा को बीजेपी के विधायक ने लगभग 1.5 लाख वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और आज की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूँ कि तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर ईद मिलन समारोह के दौरान यहाँ पर इस पंडाल के अंदर, जहाँ पर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है, इस क्षेत्र में पहुँचे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदर की विधानसभा, उत्तर प्रदेश। वाले टाइम के अंदर रामनवमी की मुबारक धन्यवाद देते हुए आज आदरणीय रामवीर जी के स्वागत में आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के ये दिखा दिया कि कुंदर की विधानसभा में नेता कोई अगर है तो ठाकुर रामवीर सिंह जी है। और हमारे बीच
आदरणीय मनोज जी, आदरणीय हमारे मनोज गुप्ताई और हमारे आदरणीय बड़े भाई सुरेश सैनी जी जो कि बिलारी विधानसभा से चुनाव लड़े हुए हैं, और पुणे हमारे चेयरमैन, लोकप्रिय चेयरमैन कुमार की, तो उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है। जूम आउट लेना, पूरा आने दे यार, जूम आउट ले, हाँ पूरा आने दे, पूरी भीड़ आने दे, आने दे। ठाकुर रामवीर जी को आपने इतना बम्पर वोट दिया कि पूरे प्रदेश में नहीं, अगर पूरे देश के अंदर चर्चा होती है कुंवर की, तो लोग कहते हैं कि कुंवर के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने आदरणीय रामवीर जी को इतनी भारी बहुमत से वोट दिया। मैं सभी को चरणों में नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरह प्यार, प्रेम, आशीर्वाद लगातार देते रहे। आप लोग खाइएगा और पियो जाम, लेकिन करीने के अंदर मजा तुमको आएगा पीने के अंदर। अगर खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप खाना खाओगे तरीके के अंदर, तो आपको ये खाना बहुत कुछ है, आप तरीके से खाएं। और जो लोग हमारे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप जो है ना, हमारे मीडिया बंधुओं के अलावा ना, जो मीडिया बंधु हैं उनके अलावा, जो मीडिया के कार्यकर्ता है, प्रभारी हैं, उनके अलावा कुछ लोगों से निवेदन है खड़े ना हो। मैं आपको बहुत अच्छे कलाम से नवाजूंगा, माननीय विधायक जी के आदेश करें, जहमत गवारा करें, आपकी मेहरबानी होगी। आपको माननीय विधायक जी का बहुत ओजस्वी, तेजस्वी, क्रांतिकारी जो है उद्बोधन, यानी जो है बयान। होली मिलन तो हमने देखा भी आपका और सुना भी, और होली मिलन हम देखते भी हैं तमाम, लेकिन ईद मिलन समारोह ये किस तरीके का प्रोग्राम है? तमाम लोगों ने आपका स्वागत भी किया और यहाँ पर तमाम लोग आपसे मिले। ईद मिलन ये क्या है? ईद मिलन, अभी ईद गुजरी है जी, और हमारी विधानसभा में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हुआ। हमारे चेयरमैन साहब मेहदी हसन जी कुमरकी से चेयरमैन हैं, इन्होंने पूरे कुमरकी आवाम को, नगर पंचायत के सभी लोगों को आज आमंत्रित किया और बहुत विशाल आयोजन यहाँ ईद मिलन का किया गया है। और मैं सभी अपने नौजवान साथियों को, कुमरकी की जनता को होली की शुभकामनाओं के साथ साथ ईद मिलन की भी शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ। विधायक जी, सवाल यह है कि ये जो स्थान है, ये जो विधानसभा है, इसको समाजवादी लगातार अपना गढ़ बताती थी, मैंने पहले भी यहाँ पर कवरेज की है, लेकिन आपको इतना समर्थन यहाँ के लोगों ने दिया कि साहब 1.5 लाख के लगभग वोट आपको मिली, और इन लोगों ने उन लोगों को परे कर दिया और आपको यहाँ से विधायक चुना है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे कि साहब ये तो पहली बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है। पहले के विधायक थे, उनके यहाँ जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ एक ऐसे विधायक को हमने चुन लिया, वो खुद आ रहे हैं कि साहब आप आइए, मैं आपसे खुद गले मिलने आऊँगा। पहले के विधायकों में और अब के विधायकों में आप क्या समझते हैं? देखिए, ये संस्कार है जी, बचपन से जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं ने, जो हमारी पार्टी ने जो संस्कार दिए हैं, हम उस संस्कार के हिसाब से लोगों से कोई बगैर किसी अहम लिए और सभी लोगों को आत्मसात करते हुए मिल रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का, अगड़े पिछड़े का, दलित का, शोषित का, वंचित का, महिला का, पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक हैं। ये जब तक सपा का गढ़ था, जब तक यहाँ की आवाम थोड़ा सा उन लोगों के झूठे, जो उनकी कार्यशैली थी, उससे प्रभावित थी। हमने जब शुरुआत की राजनीति की तो 2007 में पहला चुनाव लड़ा, तो हमने बहुत सारे मुस्लिम यार दोस्त थे, तो 2500 वोट हमें मिला। 12 में जब चुनाव लड़ा तो वही वोट 6000 मिला, और उसके बाद जब 17 में चुनाव लड़ा तो यहाँ की आवाम ने लगभग 25 और 26 हज़ार के बीच में मुझे वोट दिया। और इस बार 85,000 वोट मुस्लिम समाज ने अपनी सहमति से दिया है। जो लोगों ने तथाकथित आरोप लगाए थे कि यहाँ मुस्लिमों को वोट डालने नहीं दिया गया, मुस्लिमों की चली नहीं, मुस्लिम हरा देते, आपको उस कवरेज से, यहाँ की लोगों के चेहरों की खुशहाली से ये नज़र आ रहा होगा कि मुसलमान ने मजबूर होकर वोट नहीं दिया। उन लोगों की जो कार्यशैली थी, जो वोट भी लेते थे इनसे, नोट भी लेते थे और फिर इनके सम्मान को
चोट भी पहुंचाते थे और इनकी संपत्तियों को और इनकी जेबों को काटने का काम और संपत्तियों को लूटने का काम करते थे। इस बार इन्होंने उन लोगों को, सपा को और सपा के प्रतिनिधियों को आपके आईना दिखाने का काम किया है और आगे भी ये इसी तरीके से आईना दिखाते रहेंगे। 27 में चुनाव होगा तो यकीन है कि जो आवाम आज आपके साथ है 27 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और 27 में भी समाजवादी का जो गढ़ आपने यहाँ से ढा दिया, जो किला यहाँ से ढा दिया, इस समाजवादी के गढ़ में समाजवादी की साइकिल नहीं चलने वाली। कि अभी तो मैं 27 पर कोई विचार ही नहीं कर रहा हूँ जी। अभी तो जो 80% टोटल वोटिंग का 80% वोट मुझे मिला है, तो मैं पूरी विधानसभा में गया हूँ इन 4 महीने में। सबको मैंने धन्यवाद दिया है इतनी बड़ी जीत के लिए और सबका शुक्रिया अदा किया है। और अभी जो है, जो हमने वायदे किए हैं, जो हमारा संकल्प पत्र था एज ए प्रत्याशी कुंदरकी, उस हिसाब से जो हमने वादे किए, उन वादों में हमने कितने खरे हम उतर रहे हैं, कितने काम हम कर चुके हैं, कितने काम हमारे पाइपलाइन में हैं, कितने काम अभी आगे होने वाले हैं। योगी जी ने 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कई महीने पहले कर दिया था, जो पूर्ण होने की ओर हैं। और बाकी हम जिस बार भी मिले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने अपने खजाने का पिटारा जो है पूरी तरीके से कुंदरकी के लिए खोल रखा है। जिस काम को भी कहा है, जितनी सड़कों को कहा है, जितने पुल और पुलियाओं को कहा है, सब उन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से दिया है। और हमारे साथ चेयरमैन मेहंदी हसन भी हैं। सर, विधायक जी को अभी आप भी सुन रहे थे, वहाँ खड़े हुए थे। एक नई शुरुआत यहाँ से की गई है क्या आपके द्वारा कि साहब, जो होली मिलन तो होता है, मैंने विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी के यहाँ पर उस कवरेज को भी किया था, लेकिन आपके क्षेत्र में ईद मिलन समारोह में तमाम लोग पहुँचे, लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों का यहाँ पर खाना था। ये एक नई शुरुआत यहाँ से हुई है। देखिए, ये शुरुआत 2012 से की थी, जो मैं घर पे किया था। घर मेरा अंदर है, वहाँ आने जाने वालों की बहुत दिक्कत हो जाती है, कारों की, मोटरसाइकिलों की। और इस बार माननीय विधायक जी उपचुनाव में जीते हैं, एक प्रचंड जीत हुई है। ये भी एक मामला था, तो मैं उस सब को लेके यहाँ पर लेके आया कि मेरे बस्ती के, मेरे नगर के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे और माननीय विधायक जी भी आ जाएंगे, उनका भी शुक्रिया अदा और स्वागत मैं कर दूंगा। यही मैंने किया है। क्या कहेंगे? तमाम लोगों से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि साहब जो पहले विधायक हुआ करते थे उनके लिए उनके यहाँ तो मिलने जाना पड़ता था, अब किसी के पास व्यवस्था है, कोई चेयरमैन से जुड़ा है, कोई प्रधान से जुड़ा है, तो चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है साहब, हमारी गाड़ी में बैठे हम मिला लाते हैं। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था आपने शुरू की है कि आपने विधायक को अपने यहाँ पर बुला लिया और जिसको मिलना है, चाहे वो साइकिल से आ रहे हैं, चाहे वो फॉर्चुनर से आ रहे हैं, चाहे वो स्कूटर से आ रहे हैं, वो सीधा यहाँ पर आपके द्वारा अपने विधायक से मिले और गले मिलकर उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। भाई ईद की कहते हैं कि ईद के बाद ईद ही होती है, कि एक बड़ा प्यार भाव होता है कि बड़े भाई छोटे भाई को ईदी देते हैं, तो यहाँ ईदी देने का और दिलवाने का काम क्षेत्र के लोगों को आपने किया है। देखिए, माननीय विधायक जी कुंदरकी में आते रहे हैं, लेकिन लोगों से, सारे लोगों से मुलाकात उनकी अब तक नहीं हो पाई थी। मेरा मकसद ये था कि उपचुनाव में जीते हैं, एक बड़ी जीत हासिल की है। माननीय विधायक जी के अखलाकों को, माननीय विधायक जी के बिहेवियर को लोग जाने पहचाने, माननीय विधायक जी लोगों को पहचाने, वो मैंने यहाँ लाकर प्रोग्राम करके मैंने लोगों के पास संदेश भेजा है और लोगों ने उसको अच्छा भी महसूस किया है कि एक खान पीन हो गया, लोगों से मुलाकात हो गई और अब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये ऊपर वाले की छत्र छाया है, अल्लाह का करम है। यानी आप मानते एक नई शुरुआत है और भाईचारे की पूरे देश में ये तस्वीर जी कुंदरकी ब्लॉक से जाएगी। जी, कुंदरकी ब्लॉक से जाएगी, कुंदरकी विधानसभा से जाएगी, कुंदरकी नगर पंचायत से जाएगी।